हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 305 से लेकर सेक्शन 308 तक। तो आइए देखते हैं 305 सेक्शन क्या कहता है। अबैटमेंट बाय सुसाइड। इस सेक्शन का मतलब है कि किसी चाइल्ड और इंसेन पर्सन को उकसाना या उसकी हेल्प करना क्राइम करने के लिए। तो सेक्शन 305 में दो बंदे कवर होंगे, एक तो होगा माइनर और सेकंड होगा इंसेन पर्सन। इंसेन का मतलब होता है मीन्स अनसाउंड माइंड जो होते हैं, जिनकी माइंड की स्टेबिलिटी सही नहीं होती। तो इस सेक्शन के अंदर हम माइनर और इंसेन पर्सन को कवर करेंगे। इस सेक्शन का प्रॉपर मीनिंग ये है कि अगर एक पर्सन ने माइनर और इंसेन के ऊपर ऐसी सर्कमस्टांसेस बना दी, एंड में आके माइनर जो बच्चा था या कोई इंसेन पर्सन था उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तब जिसने ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाई हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 305 का चार्ज लगेगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। सपोज कीजिए एक टीचर है, टीचर ने एक बच्चे के ऊपर एक बच्चे के ऊपर उसको डेली टॉर्चर करता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इंटेंशनली अगर उस बच्चे को रोज इसी तरह की परेशानी हो रही है और एंड में आके जो बच्चा है वो सुसाइड कमिट कर लेता है, तो सेक्शन 305 का चार्ज जो है वो लगेगा, टीचर पे लगाया जाएगा 305 का चार्ज। तो आइए अब देखते हैं कि सेक्शन 305 में कितनी पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 305 में लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 इयर्स प्लस फाइन तक की सज़ा उसे मिलेगी। मीन्स 10 साल तक की सज़ा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है सेक्शन 305 में, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो। अब जो ये सेक्शन 305 है ये किन पर अप्लाई होगा? ये होगा जो 18 साल से नीचे के हैं, जो इंटॉक्सिकेंट्स पर्सन जो हैं, जिनकी माइंड स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, उनके ऊपर सेक्शन 305 एप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 305। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है 306 वो देखते हैं, वो क्या कहता है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. इसमें है कि जो मेजर है या अनसाउंड माइंड है, जो 18 साल से कम ऊपर के हैं, जिनकी माइंड की स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, अब उनके ऊपर भी तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन बनाना चाहिए जो कि इन पर्सन के लिए जो मेजर हो या साउंड माइंड। दूसरी बात, तो इस सेक्शन के अंदर भी यही मतलब है कि एक बंदे ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए जिसमें वो बंदा रोज टॉर्चर करता था और उस पर्सन ने एंड में आके सुसाइड कमिट कर लिया। जिसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो अब जिसने भी ये ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए हैं उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? उसके ऊपर लगेगा सेक्शन 306 का चार्ज लगाया जाएगा उस पर्सन के ऊपर जिसने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए हैं। अबैटमेंट बाय सुसाइड। अब इस सेक्शन में कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 इयर्स तक की सजा प्लस फाइन। इट मीन्स 10 साल तक की सजा उस पर्सन को मिलेगी और साथ में फाइन भी लगेगा। इसमें 18 साल की एज के ऊपर से ज़्यादा होनी चाहिए और साउंड माइंड मतलब माइंड की स्टेबिलिटी जो है उस पर्सन की बिल्कुल ठीक हो। ऐसे बंदे के ऊपर सेक्शन 306 कवर होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। अब मर्डर की बात हो रही है, हमने सुसाइड के बारे में पढ़ा है पिछले सेक्शन में। सेक्शन 307 को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज कीजिए एक बंदे ने फायर करा है इस इंटेंशन से कि मैं सामने वाले पर्सन को जो है मार दूंगा, बट जो गोली थी वो उसके साइड से निकल गई, उस पर्सन को ना लग के। इस केस में क्या हुआ? अटेम्प्ट हुआ मर्डर कमिट करने का। इस सेक्शन में दो बातें आएंगी, When hurt is caused, when hurt is not caused। जैसे हमने फायर का एग्जाम्पल पढ़ा है ऊपर कि उस पर्सन को वो गोली लगी नहीं, साइड से निकल गई, वो पर्सन गिर गया, उसको चोट तो लग गई,
और हर्ट भी हुआ है उस पर्सन को, नीचे लगने की वजह से उसका जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं हर्ट तो हुआ है। इस केस में इफ हर्ट इज कोज्ड, उस बंदे को हर्ट हुआ है, तो सेक्शन 307 में कितनी सजा मिलेगी? लाइफ इम्प्रिजमेंट। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ हर्ट इज नॉट कोज्ड, एक बंदे ने फायर करा, गोली साइड से निकल गई, उस पर्सन को लगी नहीं, वो बच गया, ना ही उसको कोई हार्ट कोज हुआ, ना ही कोई इंजरी हुई उस पर्सन को, लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ ना यहाँ पर, तो उस पर मर्डर का सेक्शन 307 का चार्ज लगेगा, 10 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी लगेगा। यहाँ पर उसने अटेम्प्ट तो किया है ना, इसीलिए उसके ऊपर सेक्शन 307 का चार्ज लगाया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 308, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। अब कल्पेबल होमोसाइड का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के मन में इंटेंशन है कि मेरे को उस पर्सन को जान से मारना है, इंटेंशन है उसके मन में कि मैं जान से मारूंगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि मैं किस इंटेंशन से मारूंगा, मैं सिर पे डंडा मार के भी जान से मारूंगा या ऐसे ही कोई और हर्ट करूंगा। अब इसमें एक बात आ जाती है कि उस पर्सन की डेथ हो भी सकती है और डेथ नहीं भी हो सकती है, तो इस केस में यह है कि श्योरिटी नहीं है इस सेक्शन में, इस केस में यहाँ पर सेक्शन 308 का चार्ज लगाया जाएगा। तो इसमें दो सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, इफ़ हार्ट इज़ कोज्ड और इफ़ हार्ट इज़ नॉट कोज्ड। सपोज कीजिए हार्ट कोज होगी, उस पर्सन ने बहुत तेज डंडा मारा और वो सिर पे लगा, लेकिन वो मरते मरते बचा, इसके अंदर बंदा बच गया, तो कौन सा चार्ज लगेगा? उसके ऊपर लगेगा सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, जिसमें 7 साल तक की सजा उसको मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ हार्ट इज नॉट कॉज्ड, बंदे ने क्या किया, सिर पे डंडा मारा, लेकिन वो एकदम से बच गया, लगा नहीं, तो इसमें 3 साल तक की सजा और फाइन भी लग सकता है। मैक्सिमम 7 साल तक की सजा, ज़्यादा नहीं लग सकती, और ऐसे ही 3 साल तक की या उससे कम नहीं लगेगी इसमें जो सजा है उस पर्सन को। तो ये थे हमारे सेक्शन 305 से लेकर सेक्शन 308 तक के सेक्शन जो हमने कवर कर लिए इंडियन पिनल कोड के। सबको होप सो आपको ये जो सेक्शन थे ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।